बदलते वक्त के साथ काफी चीजें बदल रही है और ऐसे में ही जब एक लड़की अब बड़ी हो रही होती है तो उसके लाइफ में भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि अर्ली प्यूबर्टी जब आती है तो काफी सारे चेंजेस आते हैं और आजकल के टाइम में देखने मिल रहा है कि इसके नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। प्यूबर्टी हिट होती है एक सर्टेन एज पे, लाइक 12-13, बट आजकल हम लोग देख सकते हैं कि ये 8 इयर्स की गर्ल्स को प्यूबर्टी हिट हो रही है या फिर उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे हैं। तो आज मेरे साथ है ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि वरगंटीवार और मैम से हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और जब ऐसा होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव डॉक्टर रश्मि वरगंटीवार विद अस एंड शी इज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। तो मैम, व्हाट इज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी? Very good evening. So, puberty is the time of life when a child experiences physical and hormonal changes that mark a transition into adulthood. So, this usually occurs around 8 to 13 years of age in girls. When the signs of puberty occur before the age of 8, it is called precocious or early puberty. तो मैम ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिसे पेरेंट्स ने नोटिस करना चाहिए? सो प्यूबर्टी की जब ऑनसेट होती है, जब शुरुआत होती है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है। दैट इज फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर्स एंड अंडरआर्म हेयर्स। एक्ने किसी किसी केसेस में होता है और सडन इंक्रीज हाइट की होती है। तो और फिर फाइनली मेंसेस आते हैं। तो पेरेंट्स को इन सब अर्ली साइंस पे ध्यान देना चाहिए कि ये सारे साइंस अगर हैं 8 इयर्स के पहले तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम, ये अर्ली ऑनसेट क्यों होता है और क्या इसे कोई रिस्क फैक्टर्स है? सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस कॉज अननोन है, बट कुछ केसेस में ये पैथोलॉजिकल हो सकता है, जैसे कि एक ब्रेन ट्यूमर है या फिर एड्रिनल ग्लैंड और ओवेरियन डिसफंक्शन। इन सब चीज़ों की वजह से अर्ली प्यूबर्टी होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्प्लिकेटेड हैं ये अर्ली प्यूबर्टी में, जिसमें कि जैसे हाई एनिमल डाइट, एनिमल प्रोटीन या फिर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड और एक्सपोजर टू केमिकल्स इन प्लास्टिक्स एंड वेरियस कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ों की वजह से अर्ली प्यूबर्टी हो सकती है। तो मैम, जैसे कि अर्ली प्यूबर्टी जब होती है तो एक लड़की बहुत छोटी होती है, तो इस चीज का उसके इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और फिजिकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? सी अर्ली प्यूबर्टी की वजह से जो बोन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। तो इनिशियली में भी गर्ल जो है वो लगेगा कि हाइट उसकी बढ़ रही है, लेकिन उसकी फाइनल एडल्ट हाइट जो है वो शॉर्ट रहती है, शॉर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ बोन्स। और इमोशनली क्योंकि प्यूबर्टी अर्ली हुई है, उसमें उसमें फिजिकल चेंजेस आए हैं जो कि उसके पीयर एज ग्रुप से अलग हैं, तो शी माइट फील सेल्फ कॉन्शियस और एंग्शियस अबाउट हर अपीयरेंस। तो इसकी वजह से कई बार लो सेल्फ एस्टीम होता है या फिर डिप्रेशन में भी कई लड़कियां जाती हैं। एंड मे बी दे आर नॉट रेडी टू हैंडल सच थिंग इन वेरी अर्ली एज। अर्ली एज, या और फिर एज एक्चुअली उस समय ट्राई ये करना चाहिए पेरेंट्स को कि उनके साथ एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, उन्हें समझाएं कि जो चेंजेस हुए हैं वो उन नॉर्मल हैं, बट अपने बच्चे के केस में थोड़े अर्ली हुए हैं और उनके साथ एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए पेरेंट्स में। मैम, अर्ली प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को मैनेज और ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसके क्या वेज हो सकते हैं? We can ask our kids to avoid processed and high sugar foods. We can encourage them to eat balanced diet and engage in regular physical activity. We can avoid the use of plastics and various cosmetics which contain harmful products that can disrupt the normal hormonal balance of the body. थैंक यू सो मच मैम। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द यूजर्स एंड फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द यंग चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस। थैंक यू सो मच। Thanks.